हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कैसे कर सकते हो। रिवाइज के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें आपने इन्फॉर्मेशन जो दी है वो मान लो करेक्टली नहीं गई हो, या आपकी इनकम आपने केयरफुली फिल नहीं किया हो, कोई इनकम आपकी रह गई हो। तो उस केस में आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की साइट लॉगिन करना है आईडी पासवर्ड से, और डैशबोर्ड पे जाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फाइल रिवाइज रिटर्न। यहाँ पे जो फाइल रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन दे रखा है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सेलेक्ट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ऑनलाइन पे क्लिक करके स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ इंडिविजुअल एचयूएफ या अदर, तो हमारे केस में इंडिविजुअल है। नेक्स्ट यहाँ आईटीआर जो फॉर्म है आपको वो सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोसीड विथ आईटीआर 1 पे क्लिक करेंगे। हमारे केस में 1 है, आपके केस में जो भी होगी वो। और गेट लेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो रीजन है वो ऑलरेडी हमारा सेलेक्ट है, तो कंटिन्यू वाले टेप पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज अदर रीजन करेंगे। ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे पहली पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है, जिसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी पर्सनल डिटेल है, पैन कार्ड से रिलेटेड या एड्रेस वगैरह इन्फॉर्मेशन जो भी है वो कंप्लीट यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। सेकंड ऑप्शन आता है ग्रोस टोटल इनकम। तो ग्रोस टोटल इनकम आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी इनकम आपका हेड होगा। तो हमारे केस में ऑलरेडी यहाँ पे इनकम है, क्योंकि रिवाइज रिटर्न है तो पहले से इनकम हमने दे रखी है। हमारा क्या है, जो डिडक्शन है टीडीएस, जो टीडीएस कटा हुआ था वो क्या है, टीडीएस रिफंड होगा, क्योंकि हमने पहले रिफंड क्लेम नहीं किया। तो वो रिफंड क्लेम करने के लिए हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। आपके केस में जो भी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे का प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू वाले टेप पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू वाले टेप पे क्लिक करने के बाद जो इनकम है हमारी ऑलरेडी यहाँ शो हो रखी है। इसमें हमारी क्या है, जो ग्रोस सैलरी है वो नेक्स्ट ईयर में रिसीव हुई है, और हमने उसी ईयर में ऐड करके यहाँ दिखा दी। तो हम यहाँ क्या है, जो सैलरी है उसको कम करके दिखाएंगे, ताकि हमारा जो टीडीएस है वो रिफंड रिसीव हो सके। लेकिन ये आपको तभी करना है जब एक्चुअल में आपकी सैलरी वैसे हो, अदरवाइज आपको नोटिस आने की पूरी संभावना है। तो हमारे केस में यहाँ जो इनकम है वो इनकम एक्चुअल इनकम है, जिस ईयर से वो रिलेटेड है वो इनकम यहाँ करेंगे, क्योंकि हमने जो इनकम थी वो नेक्स्ट ईयर वाली, जो नेक्स्ट ईयर में रिसीव हुई थी वो भी यहाँ इंक्लूड कर ली थी। उस इनकम को यहाँ लेस करके आगे रिटर्न फाइल करेंगे। आपके केस में जो भी इनकम हो आपको यहाँ पे इनकम लिखनी है, एक्चुअल इनकम जो भी है। अगर टैक्स बढ़ रहा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा यहाँ पे, और अगर मान लो आपने ज़्यादा इनकम दिखा दी, बाद में आप कम कर रहे हो, तो आपको टीडीएस का रिफंड हो जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल केस में आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो डिडक्शन है वो भी ऑटोमेटिक आ गया, पहले वाला है उसी के अकॉर्डिंग। कंटिन्यू वाले टेप पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू वाले टेप पे क्लिक करने के बाद हमारा जो कंप्लीटली टोटल डिडक्शन है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, और एटीसी के अंदर जो भी डिडक्शन दे रखा है वो डिडक्शन यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा है। अगर मान लो इसमें भी कुछ चेंज हो तो आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं। फिर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ टैक्स पेड का जो ऑप्शन आता है, टैक्स पेड वाले में जाएंगे। हमने जो टीडीएस कटा हुआ है और जो हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया था वो यहाँ पे आ गया। तो हमारा जो एक्चुअल में टैक्स बढ़ रहा था वो कम बढ़ रहा था, और हमने ज़्यादा पे कर दिया था यहाँ पे, तो हम उसका रिफंड क्लेम करेंगे। हमने यहाँ 60,197 पे किए हैं, जबकि हमारा जो टैक्स है वो कम बढ़ रहा है सैलरी कम होने के बाद। तो हमारा जो टीडीएस का होगा वो रिफंड होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो भी रिफंड अमाउंट बनता है वो रिफंड यहाँ पे क्लेम करेंगे। कंप्लीटली यहाँ पे जो सैलरी है, डिडक्शन है, जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे 1 बाय 1 से हो रही है, जिसके अंदर पूरा डिटेल दे रखी है। जो भी डिटेल होगी वो पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद 81,575 हमारा टैक्स बन रहा है। इसके बाद लास्ट आता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। टोटल टैक्स लाइबिलिटी में आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कैलकुलेट होगी आपकी सैलरी के अगेंस्ट में, जो भी दे रखा है वो डिटेल। तो हमारे यहाँ रिफंड अमाउंट बन रहा है वो 33,620 रुपये का रिफंड अमाउंट बन रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ज़्यादा टैक्स पे कर दिया था। तो हम यहाँ इसको रिफंड क्लेम करेंगे, जिसमें टोटल हमारा जो टैक्स बन रहा था वो 1,15,197 हमने पे किया था, और हमारा एक्चुअल जो लाइबिलिटी है वो 81,575 रुपये। तो हमारे केस में 33,620 रुपये का टीडीएस रिफंड होगा। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद प्रीव्यू टू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, जिसके अंदर आपको कंप्लीटली रिटर्न फॉर्म दिख जाएगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन वाले टेप पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे।
वैलिडेशन कंप्लीट में हमारी 5 एरर यहाँ पे बता रहा है, तो हम देखते हैं जो जो एरर यहाँ पे आ रहा है उनको क्लियर करते हैं, और क्लियर करने के बाद हम रिटर्न फाइल करेंगे यहाँ पे। तो हमारे केस में यहाँ कंट्री रीजन वगैरह आ रहा है, तो हमारे केस में ऐसा कुछ है नहीं। नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस भी नहीं है, तो हम यहाँ इनको डिलीट कर देंगे, जो हमारे काम नहीं आएंगे, जो हमारे है ही नहीं यहाँ पे। तो डिलीट वाले टैब पे क्लिक करके डिलीट करना है। आपको भी अगर मान लो ऐसा है और आपके पास कुछ डिटेल्स नहीं है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन पता हो कि वो डिटेल नहीं होनी चाहिए आपके पास। अगर डिटेल है तो आपको यहाँ पे फिल करना मैंडेटरी है। इसके बाद सेव वाले टैब पे क्लिक करेंगे। सेव वाले टैब पे क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ प्रोसीड वाले टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट यहाँ प्रोसीड करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो आगे की स्टेप है वो देखते हैं। यहाँ अगेन हमारे जो वैलिडेशन में एरर आ रहा है, अगेन यहाँ एरर आ गया, जिसके अंदर यहाँ पे हमने सिटी जो है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सिटी, स्टेट, विलेज जो भी होगा वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव वाले टैब पे क्लिक करना है। सेव वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ आगे की जो प्रोसेस है देखते हैं। अगेन हम यहाँ वैलिडेट करते हैं और वैलिडेट करके यहाँ कन्फर्म करेंगे। अगेन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ प्रीव्यू टू प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो कम्प्लीटली रिटर्न है वो चेक करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुली आ गया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसके बाद वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर जाएगा OTP, तो हम आधार वेरीफाई से OTP वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आई एग्री वैलिडेट माई आधार डिटेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर जाएगा OTP यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे OTP यहाँ फिल करेंगे, OTP फिल करने के बाद हमारी जो रिटर्न वैलिडेट कर देंगे। OTP फिल करने के बाद यहाँ वैलिडेट करेंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।